छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन बनकर तैयार हो चुका है। 1 नवंबर को पीएम मोदी नए भवन का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्योत्सव के अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 1 नवंबर को नई विधानसभा का उद्घाटन करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां जारी है। नए विधानसभा भवन की खासियत पर बात करें तो सीलिंग पर धान की बालियां उकेरी गई है। बस्तर के शिल्पियों ने फर्नीचर बनाए हैं। एक ही सर्किल में मंत्रालय, संचालनालय और असेंबली होगी। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आ सकते हैं। नए विधानसभा भवन के उद्घाटन की तैयारी में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन से एक रोचक तथ्य जुड़ा है। नए भवन का भूमि पूजन कांग्रेस सरकार में और निर्माण पूरा होने का काम भाजपा सरकार में हुआ है। 28 अगस्त 2020 को कांग्रेस सरकार के दौरान नई विधानसभा भवन की आधारशिला रखी गई थी। इस अवसर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी वर्चुअली जुड़े थे। उस समय प्रदेश की पहली सांसद मिनी माता के नाम पर भवन का नामकरण करने का निर्णय लिया गया था। तो 1 नवंबर को इसका उद्घाटन होगा। तो 1 नवंबर को होगा नए विधानसभा का उद्घाटन। नई विधानसभा बनकर तैयार है। रजत जयंती वर्ष इस बार जो है मनाया जा रहा है और 1 नवंबर को इसका उद्घाटन स्वयं पीएम मोदी करेंगे। तो 1 नवंबर को इसका भव्य उद्घाटन होगा और ये जो नई विधानसभा है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो रायपुर में नया विधानसभा भवन बनकर तैयार हो गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस भवन को आधुनिक तकनीक और छत्तीसगढ़ कला संस्कृति की झलक के साथ बनाया गया है। अब सिर्फ इंतजार है तो उद्घाटन की, जो कि अब पीएम मोदी के हाथों होने जा रहा है। 1 नवंबर को उद्घाटन होगा नई विधानसभा भवन का। नई विधानसभा भवन जो है बनकर तैयार हो चुका है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ इम्तियाज अंसारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। इम्तियाज, नई विधानसभा बनकर तैयार है, क्या खासियत है सबसे पहले तो हम जानेंगे। देखिए पद्मा, एक एक चीज हम आपको बताएंगे और ये विधानसभा जो बनकर तैयार हुआ है उसका उद्घाटन 1 नवंबर को होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए विधानसभा का उद्घाटन करेंगे। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को पहले दिखा देते हैं। ये चमचमाती जो बिल्डिंग है ये नए विधानसभा का है, लाइटिंग की गई है और एक एक चीज इसमें बारीकियां जो है वो देखी गई है और इस बिल्डिंग को तैयार किया गया है। अंदर की तस्वीरें जो है इससे ज्यादा खूबसूरत है क्योंकि छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा कहा जाता है उसको लेकर उस थीम पर जो है ये पूरा दर्शाया गया है और कहीं ना कहीं जो विधानसभा जहां सत्र चलेगा वहां जो है धान की बालियां जो है ऊपर उकेरी गई है। जो फॉल सीलिंग होता है उसमें धान की बालियां जो है वो दर्शाई गई है। तो ये विधानसभा इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार जो है 1 नवंबर यानी कि राज्योत्सव के दिन जो है इस विधानसभा का उद्घाटन होगा। इस विधानसभा की अगर तस्वीर आपको दिख रही है तो इसमें 3 ब्लॉक जो हैं वो बांटे गए हैं। 3 ब्लॉक में अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग चीजें या अलग अलग कार्रवाई चलेगी। अगर हम ए ब्लॉक की बात करें, अनंत जी आप थोड़ा जूम करके दिखाएं ए ब्लॉक को, क्योंकि सिमिलर जो है ए ब्लॉक थोड़ा सा बी ब्लॉक जो है जो आप अब तस्वीर देख रहे थे बड़ा बिल्डिंग का, वो बिल्डिंग जो है वो बी ब्लॉक है और इधर सी ब्लॉक है। ए ब्लॉक की अगर खासियत को हम बताएं तो विधानसभा का सचिवालय यहाँ होगा और विधानसभा सचिव के कार्यालय भी यही होंगे। और दूसरी बात यह, विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारी जो है उनका कार्यालय होगा। स्थापना, संदर्भ, परिधान कार्यालय और सुरक्षा शाखा भी यही होगी। अगर बी ब्लॉक की बात करें तो बी ब्लॉक अभी अनंत जी हम कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे। ये बी ब्लॉक है जो बड़ी बिल्डिंग है। यहाँ जो है सदन की कार्यवाही होगी। विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष और दफ्तर होंगे, मुख्यमंत्री कक्ष, दफ्तर और नेता प्रतिपक्ष का कक्ष भी और दफ्तर भी यहाँ होंगे। दूसरी बात यह है कि यही विधानसभा के उपाध्यक्ष का कक्ष होगा, दफ्तर होगा। मेंबर और विधायक के जो लॉन्ज होंगे वो यही होंगे। अगर सी ब्लॉक की बात करें, अनंत जी थोड़ा सा इधर आप कैमरे को मूव करें और दिखाएं कि
ये जो सी ब्लॉक है, सी ब्लॉक में मंत्री और विधायक के कक्ष होंगे। लोअर ग्राउंड फ्लोर है, वहां 3 हॉस्पिटल की व्यवस्था की जाएगी। रेलवे रिजर्वेशन और पोस्ट ऑफिस बैंक एरिया होगा, यानी कि इस विधानसभा में सभी चीजें मुहैया करवाई जाएगी। और कहीं ना कहीं ये विधानसभा जो है अब उन विधायकों के लिए जो यहाँ शामिल होंगे, क्योंकि 90 विधायक हैं और इस पूरा विधानसभा जो तैयार किया गया है वो वाकई में एक चीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका एक इतिहास भी है, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इस विधानसभा के नई बिल्डिंग के उद्घाटन में लोकसभा के अध्यक्ष भी यहाँ शामिल हो सकते हैं। ओम बिरला जी भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री तो उद्घाटन करेंगे, उसके साथ जो है प्रदेश के सभी नेता मंत्री जो हैं इस उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दूसरी बात यह है कि इस विधानसभा के उद्घाटन सत्र में सभी जो लोकसभा के सांसद हैं, जो 11 सांसद हैं, वो भी शिरकत करेंगे। विधायक और जितने भी अधिकारी हैं और मंत्री हैं सभी शिरकत करेंगे। दूसरी चीज आपको मैं एक इतिहास बता दूं, पहले आप तस्वीरें देखते रहिए, उसके बाद अगर रोचक इतिहास की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में नए विधानसभा का एक रोचक तथ्यों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस नए भवन के भूमि पूजन कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था। ये 28 अगस्त 2020 को कांग्रेस सरकार के दौरान नई विधानसभा के आधारशिला रखी गई थी, जिसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी वर्चुअल जुड़े थे और वो इस सदन का नींव रखे थे। 2023 में भाजपा सरकार के आने के बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने निर्माण कार्य को प्रगति दिया। समीक्षा करने के बाद बिल्कुल इम्तियाज, तो जो नया विधानसभा है, नई विधानसभा की जो भवन है वो आधुनिक तकनीकी से लैस है और पुरानी से एकदम अलग है। वृहत रूप में ये भवन बनकर तैयार हुआ, नई विधानसभा बनकर अब तैयार है। बस इंतजार है लोगों को इसके उद्घाटन का, जो कि 1 नवंबर को इंतजार खत्म हो जाएगा। शुक्रिया इम्तियाज तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए इस बीच राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, एमपी बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा, 30 पदाधिकारियों की कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 9 मंत्री सहित पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। तो कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री सहित मोर्चा अध्यक्ष नाम भी सूची में शामिल किया गया है। राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एमपी बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। 30 पदाधिकारियों की यहां पर कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। तो 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री सहित मोर्चा अध्यक्ष के नाम भी सूची में शामिल है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। 30 पदाधिकारियों की कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 9 मंत्री सहित पदाधिकारी की सूची जारी की गई। कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री सहित मोर्चा अध्यक्ष के नाम भी इस सूची में शामिल है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको राजधानी भोपाल से दे रहे, और ये सूची आपको दिखा रहे हैं एशियन न्यूज की स्क्रीन पर, जहां पर 30 पदाधिकारियों की कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 9 मंत्री सहित पदाधिकारियों की सूची जारी की गई और इसके साथ ही कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री सहित मोर्चा अध्यक्ष नाम भी सूची में शामिल किया गया है। तो एमपी बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। तो कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। यहाँ पर 30 पदाधिकारियों की सूची यहाँ पर जारी की गई है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ दुष्यंत पारासर संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए बहुप्रतीक्षित जो कार्यकारिणी की घोषणा जो है फिलहाल बीजेपी ने कर दी है, और जिस तरीके से एक बहुत ही छोटी कार्यकारिणी जो है यहाँ पर फिलहाल हेमंत खंडेलवाल ने अपनी जारी की है। अगर पूरी कार्यकारिणी की बात करें तो टोटल मिलाकर केवल 30 लोगों को इस कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। इसमें 9 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 4 महामंत्री बनाए गए हैं, इसके अलावा 9 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। वहीं कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री और मीडिया प्रभारी के साथ साथ 4 मोर्चों के अध्यक्ष भी यहाँ पर घोषित किए गए। तो सीधे तौर पर ये माना जाए कि बहुत छोटी कार्यकारिणी है, लेकिन एक प्रभावशाली कार्यकारिणी बनाने का पूरा दावा जो बीजेपी कर रही थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खरे उतरते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल नजर आए हैं।
साफ तौर पर देखिए कई सारे पुराने चेहरे भी इसमें नजर आ रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे चेहरे भी हैं जो शायद पहली बार बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किए गए हैं। इनमें प्रभुराम चौधरी जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और बीजेपी में अब वो विधायक के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कई सारे विधायकों को भी यहाँ पर बीजेपी ने इस कार्यकारिणी में शामिल किया है। इसके अलावा कई सारे सांसद भी इस कार्यकारिणी में शामिल किए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए प्रभुराम चौधरी की, मनीषा सिंह की, तो ये बीजेपी के वर्तमान में विधायक हैं। इसके अलावा लता वानखेड़े को यहाँ पर प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। सुमेर सिंह सोलंकी जो कि राज्यसभा सांसद है, लता वानखेड़े लोकसभा सांसद है। इसके अलावा जिस तरीके से अगर रजनीश अग्रवाल, लोकेंद्र पाराशर की बात करें तो वो पहले भी पिछली कार्यकारिणी में भी प्रदेश मंत्री बनाए गए थे और उनको एक बार फिर से यहाँ पर रिपीट किया गया है। वहीं कुछ ऐसे चेहरे भी इसमें शामिल किए गए हैं जो अब तक बड़े पदों पर नहीं थे, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि वो मीडिया विभाग से जुड़े हुए रहे। इनमें राजू मालवीय का नाम भी हम देख रहे हैं कि इस पूरी सूची में राजू मालवीय का नाम भी शामिल है। वहीं कोषाध्यक्ष के रूप में अखिलेश जैन जो है पूरा प्रभार संभालते हुए नजर आएंगे। राघवेंद्र शर्मा की जगह कार्यालय मंत्री अब श्याम महाजन को बनाया गया है। वहीं मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी जो है आशीष अग्रवाल को ही एक बार फिर से दी गई है। इसके साथ ही किसान मोर्चे की बात करें तो किसान मोर्चे में के अध्यक्ष की घोषणा के तौर पर जयपाल सिंह चावड़ा को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले वर्तमान के जो सांसद हैं बीजेपी के नर्मदापुरम से, वो यहाँ पर किसान मोर्चा संभालते हुए नजर आए हैं। दर्शन सिंह, अब उनकी जगह पे जयपाल सिंह चावड़ा जो है वो किसान मोर्चे की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में भगवान सिंह परमार को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में पंकज टेकाम जो है जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में पवन पाटीदार को यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सौंपी है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि एक छोटी और प्रभावशील कार्यकारिणी है जो बनाने बिल्कुल दुष्यंत, तो जो लगातार इंतजार किया जा रहा था, जो कवायद लगाई जा रही थी, आज वो इंतजार खत्म हुआ है। कहीं ना कहीं छोटी लिस्ट ही सही, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। बने रहेगा, आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। जैसे कि बीजेपी ने कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है, भले ही लिस्ट में कम लोगों के नाम शामिल हैं। जी, निश्चित रूप से इसका इंतजार भी किया जा रहा था और कल से ये लग रहा था कि किसी भी क्षण हो सकती है। ये सूची आ गई थी और जिस तरीके से ये सूची आई है तो भाजपा में जितने भी कॉर्नर हैं, जितने वरिष्ठ नेता हैं, वो शिवराज जी हो सकते हैं, वो माधवराव सिंधिया हो सकते हैं, वो नरेंद्र सिंह तोमर हो सकते हैं, जितने भी लोग हैं लगभग सबको इसमें समाहित करने की कोशिश की गई है। क्षेत्र की दृष्टि से देखें या वर्ग की दृष्टि से देखें, इसको अभी संतुलन बनाने की कोशिश है और उम्मीद ये की जा रही है कि अभी एक सूची इसमें कुछ नाम और जोड़ सकते हैं, ये उम्मीद की जा रही है। जी, लेकिन नए चेहरों को भी मौका दिया गया है इसमें और कुछ चेहरे रिपीट भी किए गए हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से उन्होंने कहा ही था, भाजपा की हर कार्यकारिणी में अगर आप देखेंगे तो 50% पुराने चेहरे रिपीट होते हैं और 50% वो लोग नए चेहरों को शामिल करते हैं। लगभग ये उनका औसत रहता है। तो कमोबेश यही बात इस कार्यकारिणी में दिख रही है। जी बिल्कुल, जैसे कि प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, जिनके नाम कवायद लगाए जा रहे थे कि इन्हें जो है कार्यकारिणी की सूची में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन नए लोगों को जो है रिपीट किया और वो नाम भी रिपीट हुए हैं। देखिए, मोटे तौर पर मीडिया में या अनुमान अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन भाजपा ने ये संकेत किया था कि इसमें नए लोगों को मौका मिलेगा और संतुलन की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो इसमें वरिष्ठ लोग भी हैं, इसमें नए लोग भी हैं, दोनों को मिलाकर के उन्होंने प्रयास किया है कि दोनों इसमें से शामिल हो जाएं और अगर बाई द वे कुछ नाम छूटे भी हुए हैं तो वो कुछ नाम भविष्य में और आगे जोड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। हमारे साथ सहयोगी दुष्यंत भी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत। तो मध्य प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी बन गई है और साथ ही यहाँ पर सूची जारी किया गया है।
और हमारे साथ वाणी आहलूवालिया जी भी जुड़ चुकी हैं। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ में। आज बीजेपी ने नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। जो लगातार कवायद लगाए जा रहे थे, इंतजार किया जा रहा था, तो आज 30 पदाधिकारियों की कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। जी, मैं सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों के लिए बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं देती हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ संकल्प है कि हर क्षेत्र से, हर वर्ग से एक उचित रिप्रेजेंटेशन हो कार्यकारिणी में। और ये भी बहुत सुनिश्चित किया है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी ने कि मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी जिस सुनिश्चित तरीके से घोषित होनी चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने अध्यक्ष बनते साथ जो विचार व्यक्त किए थे, उस पर वो खरे उतरे हैं। एक बार पुनः सबको बधाई देती हूँ। वाणी जी, आपको नहीं लगता कि नई टीम में पुराने नेता को किनारा कहीं ना कहीं किया गया है, क्योंकि रिपीट भी किया है और कई नए चेहरों को भी शामिल किया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक आश्वासन दिया था कि हर कार्य के लिए कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता के लिए उचित कार्य। तो गुणवत्ता और कार्य की वृद्धि के अनुसार ये नियुक्ति की गई है। ये संगठन का निर्णय है और वो सर्वोपरि है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो एमपी बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की यहाँ पर घोषणा कर दी गई है। 30 पदाधिकारियों की कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। तो कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री सहित मोर्चा अध्यक्ष नाम भी सूची में शामिल किया गया है।